Hi guys, another unboxing video for you, and this time I have got rocks from a company which is by the name of Fauna Marine. Now this is a German made company, and the best part about that, as you all know, live rocks जो है वो इंडिया में बैंड है, and that is the reason we are always looking for opportunity जहाँ पर भी हम एक कंपनी हो जो synthetic rocks वगैरह बनाती है, but it tries to make it in live rock and using bacteria. So that's all what we normally do इन अ मरीन इंस्टॉलेशन. हम लोग मरीन रॉक लाइव रॉक नहीं लेते हैं, हम सिंथेटिक रॉक्स लेते हैं, बट उसमें हम बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करके वो करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अभी जैसे एक बैक्टीरिया है वो इंट्रोड्यूस करेंगे. बट आज के लिए इस वीडियो के लिए हम इसको अनबॉक्स करेंगे, जिसके अंदर ये एक रेडीमेड स्ट्रक्चर आता है जिसको आप जोड़ के एक स्केप बना सकते हो. So let's quickly get into it and try to unbox and see what all is there in it. Just look at the perfect, very nice packing it comes with. बेस्ट पार्ट है इसमें सारा कर्व्स वगैरह जो है वो सब ऑलरेडी आता है, तो इसको आप बहुत ब्यूटीफुली स्केप कर सकते हो. इसमें टनल्स हैं, हाइडिंग स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है. जो रॉक्स हमने निकाले थे उसका हम लोगों ने स्केप बना दिया है. वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज राइट नाउ, बिकॉज दिस इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ क्लाइंट, तो इसका स्केप हम यहाँ पर बना रहे हैं और इसको हम एज इट इज़ जो है वो क्लाइंट के घर पर ले जाएंगे. कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार पहले स्केप डालना चाहिए या पहले सैंड डालना चाहिए. तो मेरा कहना ये है कि व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ऑलवेज पुट द स्केप फर्स्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लाइक दिस इज द रॉक एंड सैंड अगर आप पहले डाल दोगे और रॉक बाद में डाल दोगे, देर आर सैंड शिफ्ट फिशेस विच वो जो सैंड को शिफ्ट करती है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सैंड नीचे से निकाले और रॉक जो है वो एकदम से नीचे गिरे, तो उसमें ग्लास का भी डैमेज हो सकता है, प्लस फिश भी जो है वो रिस्क में आ सकती है. दैट्स द रीज़न मेरा सबको एडवाइस ये रहेगा कि जो स्केप है वो आप पहले रखें और उसके बाद सैंड डालें. नाउ मेरा जो टैंक है वो एग्जैक्टली 32 इंचेस का टैंक है, तो आप ये देखो कि मैंने यहाँ पर मार्किंग डाल रखी है. ये मार्किंग जो है वो बेसिकली मेरे को एक हेल्प करती है गाइडेंस देने में कि एग्जैक्टली मेरा टैंक जो है वो इतना विड्थ का है. प्लस मैंने यहाँ पर भी ये मार्किंग डाल रखी है कि ये जो है वो मेरा टैंक जो है वो कहते हैं इट इज़ एग्जैक्टली 15 इंचेस. तो ये मार्किंग मेरे को जो है वो गाइड करता है. अब ये मैंने स्केप जो तैयार किया है, ये फौना मरीन का एक रेडीमेड बॉक्स आता है जिसके अंदर ये सारे रॉक्स जो हैं वो आते हैं. इसमें अलग अलग शेप के आते हैं जिसको आप असेंबल करके एक अच्छा स्केप बना सकते हैं. मैंने ये स्केप ऐसा क्यों बनाया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है क्लाउन फिश की, सो इसलिए क्लाउन फिश के लिए मैंने जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे देयर इज लॉट ऑफ हाइडिंग स्पेस हियर, देयर इज लॉट ऑफ हाइडिंग स्पेस हियर, देयर इज लॉट ऑफ हाइडिंग स्पेस हियर, बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट कि फिश हाइड करे और हमें ही ना दिखे. दैट इज द रीज़न मैंने स्केप ऐसा बनाया कि जब आप फ्रंट से इसको व्यू करोगे तो आप अगर फिश किसी भी एंगल में हो तो आप किसी भी एंगल से उसको देख सकते हो आफ्टर द लाइटिंग इज देयर. एंड प्लस जो इसकी टैंक की लाइटिंग होगी वो एक अच्छा यहाँ पर शेप देगी. प्लस मैंने इसकी हाइट काफ़ी बढ़ाई है, रीज़न बीइंग बिकॉज इन केस ऑफ द क्लाइंट समटाइम्स पुट सम क्रैब्स एंड ऑल, तो वो जब ऊपर कभी आते हैं ऊपर वाले एरिया में तो उनके लिए भी अच्छा होता है. सो मतलब सो दैट्स द रीजन. सो ये थोड़ा थॉट लगा के स्केप किया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज एन epoxy which comes from Fauna Marine itself, and we are going to use that epoxy to make it very sturdy so that we can just pick it up and then
put it in client's aquarium. So वो epoxy में लगा देता हूँ और epoxy लगाने के बाद अब हम जब client के घर पे जाएंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम कैसे सेटअप कर रहे हैं. इस तरह. Hi guys, so now we're going to set up this at the client's house और client के घर पे हम जाके इसको जब setup करेंगे बाकी का मैं information आपको उस time दूंगा, but primarily this is what the setup is going to look like. And as I mentioned, there is a lot of thought that has gone from, always think from what you are going to keep in the aquarium to figure it out कि आपका escape कैसा हो, there is enough hiding space, कहाँ पर क्या होगा और आपकी साइज को भी ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है कि आपका वो एक्वेरियम से बाहर ना जाए. ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं. बाकी विल सी फर्दर, जस्ट कीप लुकिंग एट द वीडियो. वी विल पुट दिस इन द एक्वेरियम एंड देन टॉक अबाउट इट.